कंटिन्यू करते हैं अपन। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, साथ के साथ आप नोट्स भी बनाते रहे, बहुत यूजफुल रहेगा आगे के लिए। जब भी उठाओगे तो समझ में आ जाएगी सारी चीजें। तो चलो देखो स्टार्ट करते हैं अपन आगे। अब अपन देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए? बाइनरी ऑपरेशन के लिए। तो बाइनरी ऑपरेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है वो अपन देख रहे हैं। यानी कम्यूटेटिव को अपन बोलते हैं क्या? क्रम विनिमय। तो चलो देखते हैं, देखो लिखो साथ के साथ। ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड ऑन सेट G is called commutative if A star B equal B star A where all of AB belongs to G. A binary operation star defined on set G is called commutative if A star B equal B star A. एक द्विचर संक्रिया, या ऐसा लिखो, समुच्चय G पर परिभाषित एक द्विचर संक्रिया, समुच्चय G पर परिभाषित एक द्विचर संक्रिया स्टार क्रम विनिमय कहलाती है यदि A स्टार B इक्वल B स्टार A। तो इसको ऐसे समझ सकते हो, ये A और B दो भाई है अपने पास। कौन से सेट के अंदर से ले रहे हैं? G सेट के अंदर से। G सेट के अंदर से अपन देख रहे हैं कोई भी दो भाई है, कोई भी दो एलिमेंट है। अब वो क्या है, अगर अपनी जगह चेंज कर लेते हैं तब भी अगर वो लड़ते नहीं है, झगड़ते नहीं है। अरे बचपन में बहुत झगड़ते हैं ना भाई, एक दूसरे के मैं यहाँ पे नहीं बैठूंगा, क्लियर है ना, ऐसा होता है ना। तो अगर वो झगड़ते नहीं है, कहने का मतलब वो नाराज नहीं होते हैं, इक्वल रहते हैं, चाहे इधर बिठा लो चाहे किधर ही बिठा लो। अगर इक्वल दोनों की वैल्यू इधर इक्वल आती है, इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सी जो स्टार है, स्टार, ये स्टार, इसको अपन क्या बोलेंगे? कम्यूटेटिव बोलेंगे। किस स्टार की वजह से है ना, ये है ना क्या बैठे हैं, ऐसे बैठ पाए हैं, A स्टार B इक्वल B स्टार A, ऐसे ये बैठ पाए हैं। तो इस स्टार को अपन क्या बोलेंगे? कम्यूटेटिव, मतलब क्रम विनिमय बोलेंगे। जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कैसा होगा? क्रम विनिमय होगा अपना। बात समझ गए होंगे कि अगर जगह चेंज करने के बाद में भी कोई दिक्कत नहीं है इनके, वैसे ही है रिश्ता इनका, वैसे नाराज नहीं हो रहे हैं, झगड़ रहे नहीं है, तो इसका मतलब वो प्रॉपर्टी कौन सी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं वो। स्टार की बात मान रहे हैं यहाँ पे, क्लियर है, समझ गए। तो अब देखो एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं इसे। तो सबसे पहले तो अपने क्या करना पड़ेगा? एक सेट क्या लेना पड़ेगा? G लेना पड़ेगा, और उस पर कोई भी एक ऑपरेशन लेना पड़ेगा, बाइनरी ऑपरेशन स्टार। तो एक सेट लेते हैं, पर रियल नंबर्स का सेट ले लेते कोई भी, उस पर अपन बाइनरी ऑपरेशन ले लेते, प्लस ले लिया। उसके लिए कंडीशन चेक करते हैं अपन। तो देखो कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं अपन, क्या, जैसे 1 ले लिया और 5 ले लिया। अब चेक करो, देखिए तो A की वैल्यू रख लो यहाँ पे, क्या 1 रख लो। पहले तो देखो स्टार बाइनरी ऑपरेशन कौन सा ले रहा है? प्लस ले रहा है, तो प्लस रखो पहले। तो A प्लस B इक्वल B प्लस A, तो रखो 1 प्लस 5 इक्वल 5 प्लस 1, तो दोनों इक्वल आएंगे। इसका मतलब नाराज नहीं है, नाराज नहीं है तो क्या स्टार कैसा है? कम्यूटेटिव है, क्रम विनिमय है। कौन? प्लस, यहाँ पे प्लस ले रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो समझ गए। ऐसे ही आप देखो माइनस के लिए चेक कर सकते हो, मल्टीप्लाई के लिए चेक कर सकते हो, सभी के लिए कोई सा भी, और सेट कोई सा भी ले सकते हो आप। जैसे रियल नंबर का ले लिया, यहाँ पे अपन ने नेचुरल नंबर का ले लो, इंटीजर्स का सेट ले लो, तो कैसा ही सेट ले लो और चेक कर लो। बाइनरी ऑपरेशन ले लो कोई सी, उसके अंदर देख लो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है नहीं करता है। जैसे माइनस नहीं करेगा, अगर जैसे मान लो आप यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन माइनस लेते हो, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टार की जगह माइनस आ जाएगा। देखो होल्ड नहीं होगा ना। अरे ये भाई साहब नाराज हो जाएंगे, इसका तो -4 आ गया यार, ये कितना आ गया? 4 आ गया, तो दोनों इक्वल थोड़ी है। इसका मतलब ये दोनों नाराज हो गए, नाराज हो गए तो इसका मतलब जो स्टार है ना, स्टार यानी स्टार कौन? स्टार बाइनरी ऑपरेशन कौन है? माइनस। माइनस क्या है? कम्यूटेटिव नहीं है। जो बाइनरी ऑपरेशन माइनस है
वो क्या कम्यूटेटिव नहीं है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। ये बात नहीं मानता है भाई साहब, माइनस बात नहीं मानता है किसकी, कम्यूटेटिव की। समझ गए। तो इसके बाद में देखते हैं अपन नेक्स्ट आगे एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं, यानी साहचर्य। बाइनरी ऑपरेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं अपन। देखो क्या होगी, लिखो ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन ऑन सेट जी इज कॉल्ड एसोसिएटिव इफ ए स्टार बी स्टार सी लिखो समुच्चय जी पर परिभाषित एक द्विअक्षर संक्रिय स्टार साहचर्य कहलाती है यदि, ये लिख लो, और जहां पे लिख लो ऑल ऑफ ए बी सी कहां पे बिलोंग कर रहे हैं, सेट जी के अंदर से। ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड ऑन सेट जी इज कॉल्ड एसोसिएटिव। इसका मतलब क्या है कि ये देखो तीन भाई है, अब ये दोनों साथ रह रहे हैं, इधर ये दोनों साथ रह रहे हैं, तो इनके कोई एतराज नहीं है, इक्वल आ रही है वैल्यू दोनों साइड, एतराज नहीं है ना यहाँ पे। अरे ऐसा है कि ये दोनों साथ रह जाए, या भाई तू साथ रह जा, बी और सी तू साथ रह जा, ए की कोई दिक्कत नहीं है, इधर वाले सी की कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या, दोनों कैसे हैं, इक्वल है। इक्वल होने का मतलब क्या हो गया कि ये जो स्टार है ना, स्टार ये कैसी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव है। तो स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है अपना, वो कैसा है, एसोसिएटिव, साहचर्य है। समझ गए क्या, यानी साथ साथ चलता है, कहने का मतलब साहचर्य। तो लिख लो। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, देखो कोई भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे वही क्या, रियल नंबर का सेट ले लो और वापस से आप माइनस के लिए चेक कर लो, चलो ये मल्टीप्लाई के लिए चेक कर लो। मल्टीप्लाई के लिए चेक करते हैं कि ये साथ साथ रहते हैं, नहीं रहते हैं, नाराज तो नहीं होते हैं। तो देखते हैं, देखें वो इस बार अपने को तीन नंबर लेने पड़ेंगे, ए बी और सी। तो तीन ले लेते हैं अपन, देखो इजी नंबर लेते हैं जिससे आसान हो, -1 या प्लस में ले लो, 2 ले लो और 3 ले लो। तो देखो रखो यहाँ पे, पहले तो बाइनरी ऑपरेशन कौन सा लेना, मल्टीप्लाई का। तो ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। तो यहाँ पे क्या करवाना, पहले इन दोनों को ऑपरेट करवाना है, फिर बाद में सी से ऑपरेट करवाना है। क्लियर है, यहाँ पे पहले इन दोनों को ऑपरेट करवाना है, फिर ऐसे में ऑपरेट करवाना है। तो रख लो यहाँ पे वैल्यूज, ए की वैल्यू कितनी है, 0 है, बी की वैल्यू है 2 और ये 3 है। 0 × 2 × 3, इन दोनों को ऑपरेट करवाना है पहले, इधर इन दोनों को करवाना है। जैसे कि यहाँ 0, तो ये कितना हो गया टोटल 0 और ये भी कितना हो गया 0। तो बताओ दोनों इक्वल है क्या, इस साइड दोनों इक्वल है, यानी ये बिल्कुल भी इनके कोई इतराज नहीं है, चाहे कोई किसके साथ ही रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपने पास बाइनरी ऑपरेशन क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लाई, वो कैसा है, एसोसिएटिव है। यानी मल्टीप्लाई किसकी बात मान रहा है, एसोसिएटिव की बात मान रहा है। क्लियर है। अब आप यहाँ पे वापस से वही सेट कोई सा भी ले सकते हो, बाइनरी ऑपरेशन कोई सा भी ले सकते हो और अलग अलग के लिए चेक कर सकते हो। तो चलो इसके बाद में देखो आइडेंटिटी एलिमेंट। किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, यानी तत्समक अवयव। तो देखते हैं, लिखो साथ के साथ लिखते रहो, नोट्स बनाते रहो। लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन on it, then there exists a unique element
E such that A star E equal E star A equal A, जहां पे A और E का भी बिलोंग करेंगे सेट G में। तो लिख लो, लेट G be a non-empty set and star is binary operation on it, then there exists a unique element E such that, ये लिख लो all of, तो लिखो माना एक अरिक्त समुच्चय G है, माना एक अरिक्त समुच्चय G है और इस पर परिभाषित एक द्विचर संक्रिया स्टार है। और इस पर परिभाषित एक द्विचर संक्रिया स्टार है, तब एक ऐसा अद्वितीय अवयव E विद्यमान होगा, यहां पे भी लिख सकते हो E बिलोंग्स टू G, तब एक ऐसा अद्वितीय अवयव E बिलोंग्स टू G जिसके लिए A स्टार इक्वल E स्टार इक्वल A होगा। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तब अपन क्या बोल सकते हैं, देन E इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट, तब अवयव E तत्समक अवयव कहलाता है। तो देखो मतलब समझते हैं इसका, देखो मतलब समझते हैं क्या है। ई भाई साहब के बारे में पढ़ता है अपन, ई कौन है यहाँ पे, बहुत ही ईमानदार है। क्या है, ईमानदार, समझ गए क्या? ई क्या है, बहुत ही ईमानदार आदमी है। ये जिसके भी साथ लगता है ना उसको कभी बदलने नहीं देता है, क्योंकि ईमानदार है क्या ना। क्या करता है, ये जिसके भी साथ लगता है ना उसको कभी बदलने नहीं देता है। देखो क्या आ रहा है, ए स्टार ई इज इक्वल ए, ये ईमानदार आदमी इसके साथ लग रहा है, इसको कभी बदलने नहीं देगा। बदलने नहीं देगा मतलब वापस से वही मिल जाएगा अपने को ए, चाहे इधर पहले लग जाए चाहिए। ये इसके साथ रह रहा है, इसके साथ लग गया तो वापस इसको वही क्या देगा, वही रखेगा, ऐसा ही बना के रखेगा, बिल्कुल बदलने नहीं देगा। कहने का मतलब खराब नहीं होने देगा। अगर ये ए बदल जाता है, इसके साथ रहा और आंसर में ए बदल जाता है, मतलब जैसे मान लो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे -2 आ गया, मतलब बदल गया ना ए। अगर ये ए बदल जाता है तो ये ई भाई साहब ना ईमानदार आदमी, ये वहीं पे उसका साथ छोड़ देता है और बोल देता है कि तू जाने, तेरा काम जाने, कहीं पे जा, मेरे कोई मतलब नहीं है। समझ गए क्या? कि अगर इसके साथ ये ई लगने के बाद में भी, किसके साथ, एक के साथ, अगर ये ए बदल जाता है तो ये ई ईमानदार आदमी है ना, ये इसका साथ छोड़ देता है, मेरे को कोई मतलब नहीं है, किधर भी जा, भाड़ में जा, कुएं में पड़, चाहे किधर भी जा। समझ गए क्या? तो देखो समझते हैं इसका मतलब, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ए स्टार ई इक्वल क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, ई स्टार ए इक्वल क्या आना चाहिए, ए, यानी इनको ऑपरेट कराने के बाद में भी आंसर ए ही मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तब तो जो ई मिलेगा अपने को उसको क्या बोलेंगे अपन, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे, तत्समक अवयव बोलेंगे। क्लियर है? तो देखो जैसे अपन लेके चलते हैं, कोई भी सेट ले लेते हैं। देखो रियल नंबर सेट तो लेना ही पड़ेगा एक, कोई ना कोई जी, उस पर एक बाइनरी ऑपरेशन भी लेना पड़ेगा अपने को, तो अपन वही ले लेते क्या, प्लस ले लेते बाइनरी ऑपरेशन। तो लेके चलते हैं, देखो एलिमेंट लेते हैं इसमें से कोई भी, तो जैसे मान लो अपन ले लेते हैं 2। अब स्टार की जगह कौन आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन कौन है, प्लस है, तो प्लस ले लिया। अब यहाँ पे ईमानदार आदमी कौन होगा जो इसको बदलने नहीं देगा, इसके साथ कौन लगेगा, ऐसा कौन सा ईमानदार आदमी है
जो इसके लगते ही है ना, यहाँ पे आते ही है ना, इसके साथ रहते हैं ना, उसको कभी बदलने नहीं देगा। मतलब 2 से ऑपरेट जैसे कराओगे तो हमेशा आपको आंसर क्या मिले, 2 मिले। तो बताओ ऐसा कोई है क्या ईमानदार? तो है। 2 के लिए ईमानदार कौन है? 0 रहा। आप यहाँ पे 0 रखो तो बताओ बदला क्या? नहीं बदला ना। इसका मतलब ये है ना, इसके साथ रहेगा हमेशा। तो अब ये मिला, देखो ये ए रहा, स्टार रहा, ई रहा, इक्वल ए रहा। स्टार की जगह क्या आ गया? प्लस आ गया। ए की जगह एलिमेंट रख दिया, ई की जगह क्या रख दिया? 0 रख दिया, 2। तो बताओ इसका मतलब ये ईमानदार हो गया ना। ईमानदार, अरे अपना वादा पूरा कर रहा है कि तेरे साथ रहूंगा तो तेरे को कभी बदलने नहीं दूंगा, खराब नहीं होने दूंगा तेरे को, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वही काम कर रहा है ये यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है, सही है, ईमानदार है। तो अपने को ई की वैल्यू कितनी मिल गई? 0। क्या मिल गई? 0। रियल नंबर के सेट के लिए अगर अपने पास क्या है, बाइनरी ऑपरेशन प्लस है, तो उसके लिए हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? 0 होगा। तत्समक अवयव। समझ गए क्या? तो आप ये बात लिख भी सकते हो कि प्लस के लिए, ये आप लिख लेना ब्रैकेट बना के, काम की चीज है बहुत, ये आगे बहुत काम में आएगा अपने, कि प्लस के लिए क्या, जो तत्समक अवयव होता है, तत्समक अवयव जिसे अपन बोल सकते हैं ई से डिनोट करते हैं इसे अपन। आइडेंटिटी एलिमेंट को किससे डिनोट करते हैं? ई से। तो प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा क्या होगा? 0 होगा। ये रट लो बात कि प्लस के लिए सबसे ईमानदार कौन है? 0 है, और सब बेईमान है। एक 0 ईमानदार है यहाँ पे। समझ गए क्या? अब और देख लो, अब और कोई सा ले लो, चाहे एग्जाम्पल जैसे -5 ले लेते हैं अपन। प्लस इसके लिए ईमानदार कौन होगा कि वापस -5 ही मिल जाए? तो वापस से वही 0 रखो, देखो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये ईमानदार है, वापस से वही गया। तो इसका मतलब क्या है कि प्लस के लिए हमेशा फिक्स है कि जो तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो कौन होता है? 0। हमेशा 0 ईमानदार आदमी होता है। अब देखो अपन चेक कर लेते हैं किसके लिए, माइनस के लिए भी देख लेते हैं कि भाई साहब माइनस के लिए भी कोई ईमानदार आदमी है कि नहीं है इस दुनिया में। तो देखो यहाँ पे अपन लेते हैं क्या, कोई भी नंबर ले लो, जैसे ये मान लो आप 5 ले लो। इस बार देखो लिखोगे ऐसे ही तो लिखोगे आप ए स्टार। हाँ और एक बात ये और देख लेना कि ये और ये दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अरे इसका मतलब यही है ना, ए स्टार ई के इक्वल भी आना चाहिए। अब ई स्टार ए ले लो तब भी आना चाहिए कि ये इधर बैठने के बाद में, राइट साइड बैठने के बाद में भी ए आना चाहिए, लेफ्ट साइड बैठने के बाद में भी ए आना चाहिए। दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो देखो इसको भी आप देख सकते हो, प्लस के लिए देख लो एक बार, इसको देख सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे अपन कुछ ना कुछ ईमानदार आदमी लिखेंगे, कौन सा? प्लस के लिए। यहाँ पे कितना ले रहे हैं? एग्जाम्पल वही 2 ले रहे हैं। तो बताओ क्या रखे हैं यहाँ पे? वही 0। तो इसका मतलब दोनों 0 क्या करता है? दोनों कंडीशन को फॉलो करता है। इसका मतलब 0 क्या है? ईमानदार है। अब माइनस का चेक करते हैं अपन, देखें माइनस को देखते हैं कि माइनस के लिए भी कोई ईमानदार है आदमी है कि नहीं है इस दुनिया में। तो देखो माइनस के लिए जैसे अपन कोई भी रियल नंबर के सेट के अंदर से एलिमेंट उठा सकते हैं, तो अपन ने उठा लिया 5। एक बार यही लिख लो आप, ए स्टार ई बराबर ए। तो 5 ले लिया ए। अब यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा ले रहे हैं? माइनस ले रहे हैं, तो माइनस लगा लिया। ई की वैल्यू एक बार अपने को पता नहीं है ईमानदार कौन है, चेक करेंगे। ये तो आना कितना चाहिए? वापस से ए आना चाहिए, मतलब 5 लिया तो 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या रखे कि वापस 5 आ जाए? तो वापस देखो आप बोल सकते हो सर हाँ 0 ईमानदार है, 0 ईमानदार है। तो 0 भी हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट। लेकिन देखो नहीं होगा, गलत होगा। एक कंडीशन और चेक करो। अरे ऐसे हर किसी को ईमानदार थोड़ी मान लेंगे अपन। अरे ज्वेलर की दुकान है, अब आप उसमें ऐसे ही थोड़ी हर किसी को हाँ ये बंदा अच्छा है, ये ईमानदार है। अरे परखना भी तो पड़ेगा। ऐसे आपके लगा जाएगा चूना, पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे किसी पे विश्वास भी नहीं करना चाहिए अपने को। इस दुनिया में ईमानदार आदमी बहुत ही कम ही मिलता है। तो देखो, तो परखेंगे अच्छे से, देखेंगे इसको कि ये कंडीशन तो फॉलो कर रहा है, लेकिन ये भी तो देखो। तो इसको अपन ऐसे देखते हैं, ई स्टार ए इक्वल ए आना चाहिए। तो ईमानदार देखो कौन है इसके लिए? 0 देखा ना अपन ने। इसके लिए माइनस के लिए ईमानदार कौन? अभी अपन ने देखा माइनस के लिए ईमानदार कौन दिखा अपने को? 0। ऐसा लगा कि हाँ यार 0 ईमानदार आदमी है, तो 0 रखा अपन ने। फिर स्टार की जगह कौन आ जाएगा? माइनस के लिए देख रहे हैं। अब एक किसके लिए चेक कर रहे हैं? वापस वही 5 के लिए देख रहे हैं ना अपन। तो 5 पे आना चाहिए। होना क्या चाहिए कि ई जिसके साथ लगेगा वापस से वही देगा। तो 5 के साथ लगा तो 5 भी आना चाहिए। तो बताओ ये सही है क्या बात?
0 -5 तो -5 होता है, तो -5 5 के इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भाई साहब तो बदल गए। कौन? ये ए। देखो इसको सोल्व करते ही -5 आ गया अपने बात देखे तो। और आना क्या चाहिए था कि यहाँ पे आपने 5 लिया, एक की वैल्यू तो यहाँ पे भी 5 आनी चाहिए थी, लेकिन मिल गया क्या? -5। यानी ये क्या हुआ कि ए है ना बदल गया भाई साहब, बदल गया ना। अरे शुरू में वैल्यू 5 थी, ऑपरेशन जैसे लगाया -5 मिल गया अपने को। इसका मतलब ये भाई साहब मिल गया। ये ईमानदार आदमी साथ छोड़ देगा। अब साथ छोड़ने का मतलब क्या हो गया यहाँ से कि ये तो आदमी खराब है, फिर तो खतरनाक है, रंग बदल रहा है, ये तो ईमानदार नहीं है। कहने का मतलब यही हो गया ना यहाँ पे कि एक बार तो कंडीशन को फॉलो कर रहा है, एक बार नहीं कर रहा है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब अपन इस पर विश्वास नहीं कर सकते, तो ईमानदार आदमी को भगा देंगे, इसका साथ अपन छोड़ देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस के लिए कोई ईमानदार आदमी इस दुनिया में है ही नहीं। माइनस के लिए अपने पास ऐसा कोई नंबर नहीं है जो क्या हो, आइडेंटिटी एलिमेंट हो, ईमानदार हो। अरे यही तो देखा था अपन ने शुरू में, ई को ईमानदार बताया था। और ईमानदार क्या करता है कि अगर ए है वापस वो ए ही रहता है इसको ऑपरेट कराने के बाद में, तब तो वो ईमानदार आदमी इसके साथ रहेगा, वरना इसको छोड़ देगा। तो ये क्या छोड़ेगा? अपन ही लात मार के भगा देंगे इसको, ई को। तो भगा दिया ना। देखो ये देखा, इसके लिए तो सही है, लेकिन इसके लिए तो ये तो खराब है। इसका मतलब ये ईमानदार नहीं है, तो इसको भगा देंगे अपन। तो मतलब कहने का मतलब ओवरऑल देखा जाए तो क्या हुआ कि माइनस के लिए अपने पास कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता है। ये बात समझ गए अपन। सेम सिमिलरली डिवाइड के लिए भी यही कंडीशन लागू है। डिवाइड के लिए भी अपने पास कोई, यहाँ पे ऑपरेशन लगा लो, डिवाइड कोई भी एक नंबर ले लो, इसके लिए ये दोनों कंडीशन फॉलो कभी नहीं होगी। दोनों नहीं होगी, एक तो हो जाएगी, लेकिन दोनों होनी चाहिए। इसका मतलब डिवाइड के लिए भी अपने को ईमानदार आदमी नहीं मिलेगा। अब मल्टीप्लाई के लिए जरूर देख लेते हैं अपन। देखो ए स्टार ई इक्वल क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। और ए कंडीशन क्या है? ई स्टार ए इक्वल क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। तो इस बार अपना ऑपरेशन कैसा ले रहे हैं? मल्टीप्लाई, बाइनरी ऑपरेशन। तो देखो ए कोई भी एलिमेंट लेते हैं, जैसे मान लो 3 ले लेते हैं अपन। 3 इंटू यहाँ पे ईमानदार कौन होगा कि वापस 3 आ जाए, या फिर इसमें देख लो ईमानदार आदमी कौन होगा जिसको किससे ऑपरेट करवाए? 3। तो आंसर कितना मिल जाए? 3। यानी ई की वैल्यू तो एक ही होगी, यूनिक होता है हमेशा, अद्वितीय। ऐसा नहीं कि जैसे मल्टीप्लाई के लिए एक भी ईमानदार है, 5 भी ईमानदार है, या फिर 2 ईमानदार है, ऐसा नहीं मिलेगा कभी भी। आइडेंटिटी एलिमेंट आपको 2 नहीं मिल सकते, 3 नहीं मिल सकते, हमेशा यूनिक होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। कहने का मतलब एक ही ईमानदार आदमी बना होता है संसार में किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के लिए। तो अपन ने देख लिया माइनस और डिवाइड के लिए तो होता ही नहीं है कोई, तो फिर प्लस के लिए होता है। तो कौन होता है आइडेंटिटी एलिमेंट? 0। और मल्टीप्लाई के लिए अपन चेक कर रहे हैं। तो बताओ इसके लिए ईमानदार कौन है कि वो इसको बदलना ना दे? देखो 1 रखते ही 3, यहाँ पे 1 रखते ही 3। इसका मतलब ये क्या है? ई सही है। अरे अपन ने एकदम बिल्कुल सही चूज किया है ई को, ईमानदार को। आप इसे अपनी दुकान के अंदर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी धोखा नहीं देगा ये। आप ही बदल जाओ, लेकिन ये नहीं बदलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टीप्लाई के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट मिला वो कितना मिला? 1 मिला अपने को। मिल गया ना ई की वैल्यू 1, नहीं बदलने दिया। इसका मतलब वास्तव में इस पे अपन विश्वास कर सकते हैं रियल में। तो यहां से ये आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। वापस बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा काम में आएगी आगे, ग्रुप के अंदर यही पढ़ेंगे अपन। प्रत्येक वो चेक करेंगे प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए। तो हमेशा ध्यान रखना कि प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है? 0 होता है। मल्टीप्लाई के लिए कौन होता है? 1 होता है। ये याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। तो उतारो देखिए। यहाँ पे आप एक नोट लिख लेना। 0 is not identity element. For
नेचुरल नंबर। 0 प्राकृत संख्याओं के लिए तत्समक अवयव नहीं है। देखो ये क्यों बोला अपन ने, नेचुरल नंबर के लिए है ना ये 0 कभी भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। तो देखो पहली बात तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा किसके लिए होगा, एक तो प्लस के लिए होगा, एक मल्टीप्लाई के लिए होगा, ना तो माइनस के लिए होगा, ना डिवाइड के लिए होगा। समझ गए क्या? तो आपका इन दो का ही ध्यान रखना है, किसका, प्लस और मल्टीप्लाई का। लेकिन एक क्या है यहाँ पे, ये अपने को ध्यान रखना है क्या है कि नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याओं के लिए हमेशा 0 है ना, वो कभी भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसको भी देख लेते हैं अपन कैसे, कि वही क्या, दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। नेचुरल नंबर ले लेते हैं। अब देखो नेचुरल नंबर कोई सा ले लो, जैसे नेचुरल नंबर अपन ले लेते हैं 2, किसके साथ ऑपरेशन देख रहे हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर नेचुरल नंबर। 0 इज नॉट आइडेंटिटी एलिमेंट, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट करना पड़ेगा अपने को यहाँ पे, एडिटिव आइडेंटिटी। देखो एडिटिव आइडेंटिटी का इसको बोलेंगे ना अपन प्लस को, तो इसको अपन शॉर्ट में ऐसा भी बोल सकते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी है ये, मतलब योज्य तत्समक है ये। प्लस के लिए एडिटिव हो जाएगा, मल्टीप्लाई के लिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा ये। समझ गए क्या? गुणात्मक तत्समक है ये, कौन, 1। तो देखो यहां पे आप लिख लेना एडिटिव आइडेंटिटी, योज्य तत्समक 0 नहीं होगा प्राकृत संख्याओं के लिए। देखो कैसे नहीं होगा, अब अपने को बताया बाइनरी ऑपरेशन कौन सा है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे अपन क्या रखे कि वापस 2 ही मिल जाए, और यहाँ पे क्या रखे, इसको ऐड करते वापस से 2 मिल जाए। तो अपने को पता है यहाँ पे 0 रखते ही अपन वापस से ये 2 मिल जाएगा, यहाँ पे भी 0 रखते ही 2 मिल जाएगा। लेकिन आप ये बताओ कि ये 0 है ना, 0 क्या नेचुरल नंबर के सेट के अंदर आता है क्या? देखो तो सही एक बार, आता है क्या? प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के अंदर 0 आता ही नहीं है कभी। होना क्या चाहिए था, ये तो देखो ए रहा, ये कौन रहा, ये तो ए रहा, ये कौन रहा, ई रहा। ए और ई किसमें होने चाहिए, बिलोंग सेट जी के अंदर से, जो अपन ले रहे हैं ना उसी सेट के अंदर होने चाहिए। तो अपन यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 0 ना इसके अंदर है ही नहीं, इस सेट के अंदर। इसका मतलब ये आइडेंटिटी एलिमेंट फिर नहीं होगा। तो ये बात समझ गए? तो ये आपको ध्यान रखना है कि 0 इज नॉट एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर नेचुरल नंबर। 0 प्राकृत संख्याओं के लिए योज्य तत्समक नहीं है। क्लियर है बात? समझ गए क्या? अरे इससे अपन एडिटिव आइडेंटिटी बोल सकते हैं, इससे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोल सकते हैं। प्लस के लिए योज्य हो जाएगा और मल्टीप्लाई के लिए गुणात्मक तत्समक हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए पूरी कहानी को? अब देखो इसके बाद में हेडिंग लगाओ, इनवर्स एलिमेंट यानी प्रतिलोम अवयव। तो लिखो लेट G be a non-empty set and star is binary operation on it. Now if A star B equal B star A equal E, अगर अपने पास क्या A स्टार B इक्वल B स्टार A इक्वल E आ जाता है, तो अपन क्या बोल देंगे, देन B इज कॉल्ड इनवर्स एलिमेंट। B क्या कहलाएगा, इनवर्स एलिमेंट कहलाएगा, जिसे अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, B इक्वल A इनवर्स। अरे जो B कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। किसका इनवर्स, किसका कहलाएगा, A का, इनवर्स एलिमेंट ऑफ A। तो इसको मतलब A इनवर्स कितना मिल गया अपने को, B। यानी ये जो एलिमेंट होगा ना उसको क्या बोल देंगे अपन, इनवर्स बोलेंगे।
समझ गए? इनवर्स एलिमेंट हो जाएगा। और यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑल ऑफ ए बी और ई कहाँ से बिलोंग करेंगे? जी सेट के अंदर से। क्लियर है? तो देखो समुच्चय, माना समुच्चय जी एक अरिक्त समुच्चय है, या फिर ऐसे लिख लो, माना एक अरिक्त समुच्चय जी है और उस पर परिभाषित एक द्विचर संक्रिया स्टार है। अब यदि ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए इक्वल ई हो, तब अपन बी को, तब बी ए का प्रतिलोम अवयव कहलाता है। और जहां पर क्या होगा, बी को क्या लिखेंगे अपन? ए इनवर्स। देखो यहां पे क्या है, यहां पे देखो ये ई आ गया, ई का मतलब कौन आ गया वापस से? ईमानदार आदमी मिल गया क्या अपने को? ईमानदार आदमी मिल गया क्या? तो ये ईमानदार आदमी क्या बोल रहा है आपको कि आप यहाँ पे कुछ भी ले लो, मैं हमेशा है ना ईमानदार बना के रहूंगा उसको। ये मैंने कसम खाई है। इस ई ने क्या कसम खाई है कि आप ना किसी से ऑपरेट करवा लो, अगर अपने पास क्या आ जाए, ई आ जाए, तो इसका मतलब जो बी होगा ना वो क्या होगा अपने पास? इनवर्स होगा। क्लियर है? अगर फिर भी मान लो अगर ई नहीं, वे इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगी, इन दोनों ऑपरेट होते ही ई नहीं मिले, तो इसका मतलब तो फिर ये क्या, ये इसका इनवर्स नहीं होगा, ये बी। ये ईमानदार आदमी फेल हो जाएगा। क्या करे? अरे दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो नहीं मानते, तो नहीं मानते, उनका कुछ नहीं कर सकते अपन। लेकिन फिर भी ये जितनी इसकी कोशिश होती है वो यही काम करता है कि इनको ईमानदार बनाए। अब जो नहीं बदलेंगे वो नहीं बदलेंगे, जैसे मोदी जी लगे हैं ना बदलने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं मानने वाले नहीं मानेंगे। तो देखो एग्जाम्पल से समझते हैं फिर। तो देखो वही अपन रियल नंबर का सेट ले लेते कोई भी, और वही प्लस के लिए चेक करते हैं। तो देखो कंडीशन देखो कौन कौन सी फॉलो होनी चाहिए। ए स्टार बी के इक्वल भी ए आना चाहिए, और बी स्टार ए के इक्वल भी कितना आना चाहिए? ई होना चाहिए। दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए अपने पास। तो देखो आर के अंदर अपन कोई भी एक क्या ले लेंगे? रियल नंबर ले लेंगे। तो अपन मान लेते हैं कितना लेते हैं? 5 ले लेते हैं। ऑपरेशन कौन सा है? प्लस। तो यहाँ पे रखो, देखिए यहाँ पे आ गया प्लस। अरे ऐसा ही तो है, ए स्टार बी इक्वल ई। तो ए की वैल्यू कितनी है? 5 है, प्लस है, बी का अपने को पता नहीं है, अभी इनवर्स निकालना है ना अपने को। कैसे फाइंड आउट करेंगे इनवर्स अपन? तो इनवर्स अपन देखेंगे कितना आएगा। अब ए की वैल्यू कितनी होगी बताओ? प्लस के लिए ईमानदार आदमी कौन है? अरे ये तो अपन ने देख ही लिया ना, प्लस के लिए ईमानदार कौन है? कौन होता है प्लस के लिए? 0। अभी देखा था ना अपन ने, प्लस के लिए जी जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो कौन होता है? 0 होता है अपने पास, या एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है। तो ई की वैल्यू अपन क्या रख सकते हैं? 0। समझ गए क्या कि एक की जगह पर ई की जगह क्या लिख सकते हैं अपन? हमेशा 0 लिख सकते हैं। अब ये अपने को निकालना है बी को अपन क्या बोलेंगे? बोलते हैं इनवर्स बोलता है। तो ये इनवर्स एलिमेंट निकालना अपने को। तो बताओ यहाँ पे क्या रखे अपन कि ये ईमानदार बन जाए पूरा? तो अपन यहाँ पे क्या रख देते हैं? -5 रख देते हैं। जैसे ही अपन यहाँ पे -5 रखेंगे तो देखो टोटल क्या बन गए? सारे ईमानदार बन गए। 5 - 5 0 हो गया, कंडीशन फॉलो हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो इनवर्स होगा वो क्या होगा? -5 होगा। दूसरी कंडीशन भी चेक कर लो, बी स्टार ए इक्वल ई। तो बी की वैल्यू क्या नहीं पता अभी, एक बार ए की वैल्यू कितनी लिया अपन ने? 5 लिया। स्टार बाइनरी ऑपरेशन कौन सा है? प्लस है। ईमानदार कौन है इसके लिए? 0। तो यहाँ पे क्या रखे? वही वापस से -5 रखते ही कितना आ रहा है? 0 है। इसका मतलब ये -5 क्या है अपने पास? बी है। बी की वैल्यू होती है उसे क्या बोलते हैं अपन? इनवर्स बोलते हैं। तो इसका मतलब इनवर्स एलिमेंट कौन सा मिल गया अपने को? -5 मिल गया। तो ऐसे अपन इनवर्स निकालते हैं किसी भी सेट के एलिमेंट के लिए। क्लियर है? अब देखो मल्टीप्लाई के लिए और चेक कर लेते हैं अपन। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है? 1 होता है। ईमानदार आदमी कौन होता है?
1 होता है। तो देखो रखते हैं क्या है, ए स्टार बी इक्वल ई और बी स्टार ए इक्वल ई। तो अब वही रियल नंबर के सेट के लिए देखते हैं अपन, मल्टीप्लाई ऑपरेशन ले रहे हैं यहाँ पे। तो रखो ए मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू अपन ले लेते हैं। चलो ए की वैल्यू जैसे मान लो आप 3 ले लो, कुछ भी ले सकते हो। 3 मल्टीप्लाई बाइनरी ऑपरेशन आ जाएगा। बी की वैल्यू अपने को रखनी है, ईमानदार आदमी कितना है मल्टीप्लाई के लिए, कितना है 1 है, तो 1 रख लो। सेम यहाँ पे क्या, बी की वैल्यू अभी अपने को नहीं पता, यहाँ पे मल्टीप्लाई ऑपरेशन है। ए की वैल्यू कितनी है 3 है ही, और ई कितना है 1 है ही। अरे सेम लेनी है, ए की वैल्यू ये बदलना नहीं है अपने को। अब देखो बी की वैल्यू क्या रखे यहाँ पे कि अपने को कितना मिल जाए 1 मिल जाए। तो कितना रख सकते हैं अपन यहाँ पे 1/3 रख सकते हैं, या ऐसे इधर लिख लो 1/3 रख सकते हैं। जैसे देखो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बना जाएगा। यहाँ पे भी कितना रख सकते हैं 1/3। इसका मतलब कंडीशन फॉलो हो रही है। अरे सारे ईमानदार बन गए, ईमानदार बन गए। इसका मतलब क्या कि ये है अपने पास किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू है, और बी क्या है अपना इनवर्स एलिमेंट है। समझ गए क्या? तो ऐसे अपन किसी भी एलिमेंट के लिए कोई बाइनरी ऑपरेशन अपन को दे रखा है तो उसके लिए अपन क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स एलिमेंट निकाल सकता है। तो समझ में आ गया होगा। अरे कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है आपको यहाँ पे पता होना चाहिए ईमानदार कौन है, प्लस और किसके लिए, मल्टीप्लाई के लिए, और उनके लिए तो है नहीं माइनस डिवाइड के लिए। तो यहाँ पे आप वैल्यू रख दो और एलिमेंट लेते रहो कोई से भी। अब बी आपको रख के देखना है कि क्या ये इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बी अगर ये सेटिस्फाइड करता है दोनों कंडीशन, इसका मतलब वो क्या है, इनवर्स है अपने पास। समझ गए? क्लियर है? इसके बाद में लगाओ हेडिंग नेक्स्ट लूप।